हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो? क्या आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हो? तो ये वीडियो, आज का वीडियो, पूरा वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बताने जा अभी हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6ठी के लिए आप प्रवेश परीक्षा के फॉर्म शुरू हो गए, तो आपको इसमें चूकना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े और प्रवेश ले और वहाँ से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6ठी के लिए 17, 27, 28 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की नवीनतम पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए कि बच्चे के एक नमूना के हस्ताक्षर चाहिए कि बच्चे के हस्ताक्षर किसी वाइट पेज पे आप ले सकते हो। फिर माता पिता या अभिभावक के, अगर माता पिता दोनों हैं तो उसमें से एक के चाहिए, या अभिभावक है तो भी आपको एक के ही चाहिए, ठीक है। और बच्चे का आधार कार्ड या मूल निवास, ये बात आपको सबसे ज़्यादा नोट रखनी है, सबसे ज़्यादा नोट करनी है। ध्यान रखना, इसमें ये आपका स्टार बना हुआ है। ये स्टार इसलिए बना हुआ है कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और उसके आधार में वही एड्रेस होना चाहिए। नहीं है तो आप उसका फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आप उसका फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चा इस साल जिस क्लास 5वीं में है और जिस जिले में पढ़ रहा है तो उसका एड्रेस उस जिले का होना चाहिए, तो आप उसका फॉर्म भर पाओगे। नहीं तो बाद में आपके कोई समस्या आ सकती है। फिर आपको क्या चाहिए, या फिर मूल निवास भी आपका होना चाहिए। फिर क्या है इसमें, या 5वां पॉइंट क्या है, जाति प्रमाण पत्र, वो भी ओबीसी के लिए, और वो भी कौन सा, केंद्र सरकार वाला। 4-5 साल से अभी नवोदय विद्यालय समिति ने ये डिसाइड किया है कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो केंद्र सरकार वाले स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो रूल्स लागू होंगे वो केंद्र सरकार के वाले लागू होंगे। जो आपके लिए उसके लिए ओबीसी जो कैटेगरी में आपकी जाति आती है, उनके लिए आपको केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2026। इससे पहले आप फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर में आपकी दिक्कत आ सकती है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करने में आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसकी लास्ट डेट है, तो आपको ये सबसे पहले नोट करनी है। अब इसमें एक सबसे ज़रूरी बात है कि नवोदय विद्यालय समिति जब भी फॉर्म निकालती है तो उसके साथ में एक डेट ऑफ बर्थ देती है। डेट ऑफ बर्थ से लगा के इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में या इन दोनों तक आपके बच्चे का जन्म है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो अब की बार उसने जो डेट दी है वो दी है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017। इसके बीच में आपके बच्चे का जन्म है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही है, या ये डेट ऑफ बर्थ है, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना वो फॉर्म उसका अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, या ये डेट ऑफ बर्थ है, या ये है, तो आप फॉर्म आराम से उसका अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे नोट क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अब की बार उसका एग्ज़ाम डेट, हर साल थोड़ी एग्ज़ाम डेट चेंज हो रही है। पिछले साल दिसंबर में हुआ था, उससे पहले जनवरी में हुआ था। अब उसकी एग्ज़ाम डेट जो आई है अब की बार 28 नवंबर आई है। कौन सी आई है? 28 नवंबर 2026 को आपका उसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े, तो उसके लिए आपको ये तैयारी करनी है और उस बच्चे को 28 नवंबर 2026 को एग्ज़ाम दिलाना है, और उस एग्ज़ाम में आपको उसको बच्चे को पास करवाना है। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करवा दीजिए, नहीं तो आप लेट हो जाएगा। क्योंकि अब की बार नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अब की बार नवोदय विद्यालय समिति ने ये चेंज किया है कि हर साल वो आपके 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लेता था। सबसे पहले आती थी आपकी मानसिक योग्यता। क्या आती थी? मानसिक योग्यता। फिर आपकी आती थी गणित। फिर आपकी आती थी भाषा। भाषा में आपकी 2 होती थी, एक तो हिंदी होती थी और एक आपकी अंग्रेजी होती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या कर दिया कि
हर साल तो ये जो था कि 40 क्वेश्चन आते थे, इसके 20 क्वेश्चन आते थे और इसके भी 20 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या कर दिया, ये जो मानसिक उपता है इसको कम कर दिया, इसको कम किया, इसके 20 क्वेश्चन किए। लेकिन अगर इसके 20 क्वेश्चन किए हैं तो उसने यहाँ पे 20 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, जिसे हम कहते हैं EVS, पर्यावरण अध्ययन। अब ये पर्यावरण अध्ययन उसमें और जोड़ दी है, अर्थात आपके मार्क्स भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, लेकिन एक जो सब्जेक्ट थी उस सब्जेक्ट को कम कर दिया है, उसके स्थान पर दूसरी सब्जेक्ट को उसमें और ऐड कर लिया है। तो ये EVS है, ये EVS के क्वेश्चन आपके मानसिक उपता के साथ आएंगे। इसलिए अब की बार टफ तैयारी करनी है तो आप अभी से अपने तैयारी में जुट जाइए और घर वालों को बोल दीजिए कि आपका फॉर्म अप्लाई कर दें। तो आज का वीडियो आपके लिए था।